नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हे परम पूज्य परम पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर, आपको मेरा नमन है। आप ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। आप ही प्रत्यक्ष वरुण हो, मित्र हो। आप ही सत्य के अधिष्ठाता हो। मैं आपको ही ब्रह्म, वरुण, मित्र, सत्य आदि नामों से पुकारूंगा। हे सत्य स्वरूप परमेश्वर, आप मुझे सत्य आचरण एवं सत्य भाषण करने की शक्ति प्रदान करो। मैं पूरी तरह से पुष्टि कर सकूं कि मैं सत्य कहूँगा, सब सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ ना कहूँगा। आप मेरी रक्षा करें, मेरे श्रोताओं को एवं दर्शकों की रक्षा करें। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए पावन पवित्र अमृत वातावरण में समस्त श्रद्धेय श्रोताओं को एवं दर्शकों को मैं पंडित टीका द्वारा मेरा सादर नमन। सभी को नमस्ते। मॉरिशस आर्य वेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में MBC द्वारा प्रस्तुत अमृतवाणी कार्यक्रम में सभी को हार्दिक अभिवादन, हृदय से स्वागत है। अमृतवाणी अमर वाणी को कहा जाता है, जो संस्कृत वाणी, देवताओं की वाणी, परम पूज्य परम पिता परमेश्वर की ही वाणी, वेद वाणी ही अमृत वाणी है। अमृत वाणी संसार की सबसे महत्वपूर्ण वाणी है, डिवाइन वर्ड्स। इस प्रकार आज का विषय विश्व के सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना पर है, अर्थात विश्व शांति की प्रार्थना वेदों में पाई जाती है। वैदिक परंपरा में विश्व शांति की प्रार्थना प्रतिदिन किया जाता है। दुख हो या सुख हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, जन्म हो या मृत्यु हो, जितने भी संस्कार है, पर्व है, सभी के अवसर पर हर संगठन में भी शांति मंत्र का उच्चारण किया जाता है, विश्व शांति की प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार वेद के विशेष मंत्र से यह प्रार्थना की जाती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति रेधि। इस प्रकार इसमें प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, जल, औषधियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हों, और वनस्पतियाँ, समस्त विद्वान लोग, सब ज्ञान और सब अन्य पदार्थ शांतिदायक हों। शांति स्वयं अधिकतर शांतिप्रद हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से ऐसी शांति हमको भी प्राप्त हो, हम सबको मिले। इस मंत्र के आधार पर शांति शब्द का अर्थ होता है, यह शांति अर्थ सभी को समझने की आवश्यकता है। शांति शब्द शम धातु से उत्पन्न हुआ है, और शम का अर्थ है शांत होना, चुप होना, संतुष्ट होना, सांत्वना देना,
अंत करना, रोकना अर्थात प्रतिकूल स्थिति को हटाना या परे करना आदि अनेक अर्थ शांति शब्द का है। इस प्रकार मनुष्य की यह स्वाभाविक इच्छा है कि उसका जीवन शांतिपूर्ण हो और मन शांति मन बने और आत्मा भी आनंद से भर जाए। इस प्रकार की शांति की प्रार्थना की जाती है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम सब मिलकर शांति शब्द को जानें, शांति मंत्र को भी जानें और श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से प्रार्थना करेंगे, शांति सूक्त के मंत्रों से प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति मंत्र को गहराई से जानने के लिए इस प्रकार शांति मंत्र के हर शब्द को जानना आवश्यक होता है। ध्यो शांति अर्थात कि ध्युलोक, जहां आकाश में जितने भी चमकने वाले वस्तु होते हैं अर्थात सूर्यमंडल के सूर्य जो प्रकाश करता है, चमकता है और सबको चमकाता है, उसी प्रकार आकाश में रात्रि में दिखाई देता है कितने ही तारे होते हैं और तारे भी चमकते हैं और दिखाई देते हैं। और उसमें यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि हम शांतिमय बने उसी प्रकार से। और कहा जा रहा है अंतरिक्षम शांति। अंतरिक्ष उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर खालीपन है अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में अर्थात तारों के बीच में भी खालीपन है। वह खालीपन शांत भाव से भरा हुआ है। इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है कि हम भी शांतिमयी बने, हमारे बीच में भी शांति का वातावरण बना रहे। फिर कहा जा रहा है पृथ्वी शांति। पृथ्वी अर्थात हमारे भूलोक, जिसमें नदियां समुद्र सब कुछ है, उसको वह शांति से घूम रही है, वह भी हमारे लिए शांतिमयी बने। आपह शांति अर्थात सभी जल राशियां शांत हो। जल नदियां में भी है, समुद्र तट में है और संपूर्ण सागर में भरा हुआ है। इस प्रकार से शांत भाव से पृथ्वी पर शांत भाव से विचर रहे हैं, चल रहे हैं। और आगे औषधयः शांति, औषधियों शांतिदायक हो। औषधियाँ अर्थात जो दवा है, जो पत्ते है, जो अन्न है, ये सब औषधि है जो शरीर को बढ़ाता है, शांत करता है, शक्ति प्रदान करता है, वह भी शांत रहे। और आगे वनस्पतयः शांति, वनस्पतियां भी शांतिदायक हों। वनस्पति का अर्थ है कि पूरे जंगल, पूरे जो खेत आदि है हरा भरा, वह सब शांतिमय है। इसी प्रकार विश्व देवा शांति, सभी दिव्य शक्तियां अर्थात विद्वान लोग, देवगण सब शांतिपूर्ण है, वह शांति हमें भी प्राप्त हो। ब्रह्म शांति अर्थात दिव्य ज्ञान या अध्यात्म विद्या शांतिदायक हो। सर्वम शांति, सब कुछ या सब वस्तुएं शांत हो, शांत है और हमें भी शांत बनाए, शांतिदायक हो हमारे लिए। शांति एवं शांति ही, शांति भी वास्तविक रूप से शांतिदायिनी बने। वह शांतिमय है, हमें भी वह शांति प्राप्त हो। सा मां शांति एधि अर्थात वह शांति मुझ में भी पनपे और बढ़े और व्याप्त हो, हम चहुं ओर से शांतिमय बने। इस प्रकार शांति मंत्र के अंत में ओम शांति 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 का उच्चारण किया गया है। यह इसलिए कि संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं, अर्थात आध्यात्मिक दुख जो हमारे अपने मन के अज्ञानता और लापरवाही से होता है, और आधि भौतिक जो दूसरों के अज्ञानता और लापरवाही से
दुख उत्पन्न होता है। और तीसरा है आधिदैविक, जो प्राकृतिक होता है। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड, तूफान, बाढ़ आदि से इस प्रकार शांति मंत्र का अंत किया जाता है। इस प्रकार ओम जो परमात्मा है, परम पूज्य परमपिता परमेश्वर का मुख्य और परम नाम, उसकी उपासना करें। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदों की ओर लौटें, वेद को जानें। इस प्रकार शांति मंत्र को आप भी जानें, सब लोग जानें, उसका उच्चारण करें, सब लोग शांतिमय बने। आप सबके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।